आइए प्रिय छात्रों, आपका RRKK स्टडी सेंटर में स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करके भी बताइएगा। देखिएगा प्रिय छात्रों, अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो इसके पहले मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पिछली वाली वीडियो में जो है असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव के बारे में मैंने पूरी चर्चा की थी। आइए प्रिय छात्रों, हम इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। यदि आप कॉपी कलम नहीं लिए हैं प्रिय छात्रों, तो कॉपी कलम ले लीजिएगा। बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है और लगातार आप लोग जोड़ते रहिए प्रिय छात्रों। देखिए, मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव की बात करता हूं प्रिय छात्रों। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आपका। देखिए प्रिय छात्रों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं भैया, तो इसके पहले मैंने बताया था कि इसके पहले होता क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद में फिर हम किसकी बात करेंगे भैया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा प्रिय छात्रों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रिय छात्रों, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ाते हैं। देखिए, पहले इंट्रोगेटिव जो बिल्कुल साधारण जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, उसके बाद WH फैमिली की शुरुआत करते हैं, उसके बाद हु एक पार्ट बचता है। तो प्रिय छात्रों, हम पहले जो है आप लोगों को जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है उस सेंटेंस पे आर्गुमेंट करेंगे। देखिएगा प्रिय छात्रों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं मेरे भैया, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसके रूल पे बात करेंगे मेरे भैया लोग। रूल क्या होता है, रूल पे बात करेंगे तो पहले क्या आता है मेरे भैया, इज एम आर। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या होगी, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम और उसके बाद मेरे भैया आर, यानी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर मैंने लिख लिया। उसके बाद मेरे भैया फिर किसका नंबर आता है, सब्जेक्ट का आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे मेरे भैया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। नॉट के बाद क्या आएगा भैया, बीइंग आ गया। नॉट के बाद मैंने क्या बताया आपको, बीइंग। फिर उसके बाद मेरे भैया लोग क्या आ सकता है, नॉट के बाद बीइंग आ गया। फिर आएगा मेरे भैया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी भैया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं भैया, ये भी हो गया। फिर किसका नंबर आया मेरे भैया, अदर का। किसका आ गया, अदर। फिर उसके बाद क्या आएगा मेरे भैया, बाई का नंबर आ गया। किसका नंबर आ गया, बाई का नंबर आ गया। और बाई की अगर बात करेंगे भैया, तो बाई के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट होता है। ये क्वेश्चन की बात कर रहा है क्योंकि इंट्रोगेटिव है मेरे भैया। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, उसके बाद फिर WH फैमिली होगा, फिर एक हु का पार्ट बचता है, उसको देखिएगा पहले। लेकिन इसको देखते हैं, इसका क्या हुआ भैया, मैंने आपको बताया कि पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे भैया लोग, इज एम आर है। क्या है भैया, इज एम आर है। उसके बाद क्या है भैया, ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है भैया, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है मेरे भैया, नॉट है। नॉट के बाद में क्या आया, बीइंग आया। और बीइंग आया मेरे भैया तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद किसका नंबर आएगा, अदर का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा भैया, अदर का। फिर क्या आएगा, बाई। बाई के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो आपके रूल की बात रही मेरे भैया। अब रूल तो काम खत्म हो गया रूल का। अब क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल कैसे लेते हैं भैया, एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, देखो एग्जाम्पल में लिख लिए आर यू नॉट, आर यू नॉट कीपिंग द पेन। देखिए प्रिय छात्रों, मैंने क्या लिखा कि आर यू नॉट कीपिंग द पेन, यानी क्या तुम
रख रहे हो, नहीं रख रहे हो। डिपेंड मीन्स होता है कलम। क्या तुम कलम नहीं रख रहे हो? यही तो कह रहा आपका सेंटेंस। क्या तुम कलम नहीं रख रहे हो? देखो, अगर हम बात करते हैं तो वही क्रियाकलाप होगा जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भैया। क्या बताया था आपको कि कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, कर्ता से बने कर्म के पहले बाई लगाओ। देखो प्रिय छात्रों, मैंने क्या बताया कि कर्ता को क्या बनाना है, कर्म बनाना है, लेकिन इसके पहले मेरे भैया क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने क्या लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिख लिया भैया कि ये तो मुख्य क्रिया होती है। इसको बताया भी है, क्या है ये, मुख्य क्रिया है। हो गई ना मुख्य क्रिया। फिर मेरे भैया ये क्या है, ये तो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं भैया कर्ता। क्या है ये? हमारा कर्ता हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा मेरे भैया, ये नाट है। क्या है? नाट। नाट का मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में ये क्या है मेरे भैया, ये मेन वर्ब है। क्या बोलते हैं इसको? मेन वर्ब बोलते हैं भैया। मेन वर्ब की हिंदी में क्या होती है बात भैया, तो मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया हो गई। अब उसके बाद में क्या है भैया, उसके बाद में दीपेन आएगा ना, दीपेन आएगा ना। और जब दीपेन आएगा मेरे भैया तो सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना। इसको मैंने क्या लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, जिसको क्या बोलते हैं भैया, कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। यानी कर्ता को कर्म बनाना है, कर्म को क्या बनाना है, कर्ता बनाना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। और कर्ता से बने कर्म के पहले बाई लगाना है। देखो क्या करते हैं भैया, इसको सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है। प्रिय छात्रों, अगर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो दीप पेन लेके चले आओ मेरे भैया। ये क्या हो गया, दीप पेन हो गया। लेकिन दीप पेन तो हम लिख लिए, लेकिन यहाँ है सब्जेक्ट भैया, उसके पहले क्या लगेगा, उसके पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना भैया। और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो दीप पेन के पहले क्या लिखेंगे भैया, दीप पेन के पहले इज आएगा। क्या आएगा भैया, इज आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए इज। इज दी पेन हो गया। अब इज दी पेन के बाद क्या करेंगे मेरे भैया, सब्जेक्ट तक काम हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लगा लिए, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे मेरे भैया, नॉट लगाओगे। तो यहाँ पे क्या लिख लिए, नॉट हो गया। अब नॉट के बाद क्या लगाओगे मेरे भैया, क्या लगाओगे नॉट के बाद, बीइंग लगाओगे ना, क्योंकि आगे रूल में क्या है आपके, बीइंग है। बीइंग भी हो गया मेरे भैया। अब बीइंग के आगे बढ़िए, क्या है रूल में, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, ये याद होना चाहिए। तो कीप का थर्ड फॉर्म होता है क्या भैया, केप्ट होता है। क्या होता है, केप्ट होता है। यानी मैंने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट भी हो गया, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। अब उसके बाद में क्या करेंगे भैया, अदर। किसका नंबर आएगा, अदर का। लेकिन आपको सेंटेंस में देखना है कि अदर है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर आगे बढ़ेंगे मेरे भैया, तो आगे क्या लगाएंगे, यहां पर क्या लिख लोगे, बाई। क्या लिखोगे भैया, बाई। अब बाई हो गया। अब बाई के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बताया है ना। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, और सब्जेक्ट जो है उसी को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भैया, यू होता है। ये देखिए आपकी ये पैसिव क्लियर हो गई मेरे भैया। अब ये पैसिव आपकी क्लियर हो गई, एक सेंटेंस इस पे हो गया, इस रूल पे।